सो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि यहाँ पे आप किस तरीके से 65 प्लस मार्क्स ला सकते हो, वो भी यहाँ पे एनर्जी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट अगर आपका है, इसका मतलब आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप कैसे कर सकते हो, एवरीथिंग मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। यूनिट 1 से लेके मैं यहाँ पे यूनिट 5 तक यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। कौन कौन से आपको क्वेश्चंस करना है एंड सारी चीज़ें मैं आपको वन शॉट में प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर मान लो आपने सारे यहाँ पे वन शॉट देख लिए, इसका मतलब आपने पांचों यूनिट को बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर कर लिया। अगर आप इसके नोट्स भी नहीं बनाओगे ना, मतलब सिंपल आप सिर्फ वन शॉट देखोगे, तो भी आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो, बिकॉज आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में वो टॉपिक क्या है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है एंड एवरीथिंग। सारी चीज़ें हम यहाँ पे वन शॉट में कवर करेंगे, एक भी चीज़, सिंगल भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, राइट। सो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग होने वाला है एंड दैट्स वाई ये एक सीक्रेट है ना। तो 65 प्लस मार्क्स आप आराम से यहाँ पे अचीव कर पाओगे, राइट। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन हो जाओ, देन नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है, ताकि आपको जैसी वीडियो बने आपको तुरंत मिल जाए, है ना। अब इसके बाद अपन यूनिट नंबर 1 पे आते हैं एंड देखते हैं आपको एक्चुअल में क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं यूनिट 1 में, एंड उसके बाद अपन बाकी यूनिट्स को भी कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। सो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 के अंदर अगर अपन आए, तो ये है अपनी एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, राइट। अब इसके अंदर अपन को कौन कौन से टॉपिक कवर करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखना है व्हाट इज़ एनर्जी सिस्टम एंड रिसोर्सेज। देन उसके बाद अपन को देखना है यहाँ पे एक्सप्लेन फॉसिल फ्यूल्स विथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स, राइट। देन उसके बाद अपन को यहाँ पे देखना है व्हाट इज़ सस्टेनेबल एनर्जी। फिर उसके बाद देखना है व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। देन अपन देखेंगे यहाँ पे इन्वायरमेंटल ट्रेड्स ऑफ यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ पे बायोमास एंड अपन देखें विंड, राइट। तो इस तरीके से ये भी कवर करेंगे अपन। देन उसके बाद अपना क्वेश्चन होने वाला है हाउ कैन अवर एनर्जी सिस्टम बी, यहाँ पे अर्थ फ्रेंडली, राइट। सो किस तरीके से अपन इसको अर्थ फ्रेंडली बना सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे अपन देखने वाले हैं व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। तो इसके 4 टाइप्स अपन डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे व्हाट्स मेक एन एनर्जी सोर्सेस यहाँ पे सस्टेनेबल, राइट। सो ये क्वेश्चन भी अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, जैसे मैंने बताया वन शॉट में, राइट। सो सारी चीज़ आपको वन शॉट में मिलेंगी और वन शॉट बहुत ही जल्दी आएगा, बहुत ही जल्दी, है ना। सो सारे यूनिट्स के वन शॉट में कवर कराऊंगा एंड सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन देखने वाले हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे यूनिट नंबर 2 पे, राइट। अब देखो यूनिट नंबर 2 जो अपनी होने वाली है, उसका नाम है यहाँ पे इकोसिस्टम। अब इसमें क्या क्या टॉपिक अपन को कवर करना है, जो कि यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन इकोसिस्टम क्या होता है ना। टॉपिक शुरू हो रहा है, इसका मतलब आपको डेफिनेशन तो बतानी पड़ेगी, तब समझ में आएगा ना एक्चुअल में है क्या, राइट। देन उसके बाद सेकंड आपको यहाँ पे देखना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फिर यहाँ पे देखना है आपको रोल ऑफ यहाँ पे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स, राइट। सो इनके आपको रोल देखना है इकोसिस्टम में क्या है। देन उसके बाद यहाँ पे देखना है एनर्जी का फ्लो किस तरीके से होता है एनर्जी इकोसिस्टम में, राइट। देन आपको यहाँ पे फूड चेन और यहाँ पे फूड वेब के बारे में डिस्कशन करना है, इसके बीच में अपन यहाँ पे कंपैरिजन भी करेंगे, राइट। फिर यहाँ पे आपको देखना है फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है। फिर यहाँ पे अपन देखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट। ये सारे इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन हैं एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने ये सारे कवर कर लिए, इसका मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, सीरियसली। और फिर लास्ट अपना क्वेश्चन है यहाँ पे बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स रिलेशनशिप। तो इनके बीच में अपन रिलेशनशिप करेंगे। तो इस तरीके से आपको यूनिट नंबर 2 में सारे टॉपिक्स को कवर करना है ना। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में, राइट। अब देखो जो आपकी यूनिट नंबर 3 है वो है बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिफाइन जेनेटिक्स क्या होता है, स्पेसीज क्या होती है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है ना। सो इतने टॉपिक्स अपन को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में करना है, राइट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे देखना है वाई इंडिया इज़ मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन, है ना। इसको कवर करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि होने वाला है यहाँ पे अपना, व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, राइट। एंड इसके बाद अपन यहाँ पे देखेंगे बायोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। देन अपना क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे इंडेंजर्ड एंड यहाँ पे इंडेमिक स्पीसीज। फिर यहाँ पे देखेंगे इन सिचू एंड यहाँ पे एक्सिजू कंजर्वेशंस, राइट। और लास्ट वन इज़ यहाँ पे वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो इस तरीके से अपन यहाँ पे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये यूनिट नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बायोडाइवर्सिटी के, है ना। अब बढ़ते आगे जो कि है यूनिट नंबर 4, राइट। अब देखो जो यूनिट नंबर 4 होने वाली है वो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। दैट मीन्स दिस यूनिट इज़ रिलेटेड टू पॉल्यूशन, राइट। सारी यूनिट पॉल्यूशन पर रिलेटेड है ना। सो सबसे पहले अब टॉपिक होगा अपना यहाँ पे कॉज इफेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। देन अपना सिमिलर यहाँ पे वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। देन थर्मल पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल्स। देन इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। देन यहाँ पे देखेंगे अर्बन एंड यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है। देन अपना क्वेश्चन होगा डिसास्टर मैनेजमेंट लाइक फूड, अर्थक्वेक, साइक्लोन एंड लास्ट वन इज़ पॉल्यूशन केस स्टडी। तो इस तरीके से अपन यूनिट नंबर 4 को कवर करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी मैंने डिस्कस किए अभी तक आपको, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं यूनिट नंबर 5 के बारे में जो कि यहाँ पे सोशल इशू एंड यहाँ पे एनवायरनमेंट्स, राइट। सो इस तरीके से अपनी यूनिट 5 होने वाली है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को अपन को कवर करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। देन उसके बाद देखेंगे वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। देन थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ वाटर सेट्स, राइट। देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा रिजल्टमेंट एंड यहाँ पे रिहेबिलिटेशन प्रॉब्लम्स, राइट। सो इसको कवर करेंगे। देन अपना क्वेश्चन होगा यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, राइट। ग्लोबल वार्मिंग तो आपने बचपन से पढ़ा है ना, इसके कॉज यहाँ पे इफेक्ट्स, राइट। देन उसके बाद अपन यहाँ पे देखेंगे क्लाइमेट चेंज क्या होता है ना, किस तरीके से चेंज होता है। देन अपन यहाँ पे देखेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। अब यहाँ पे इसके नीचे अपन यहाँ पे एक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। सारे एक्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है ना। सो यहाँ पे अपना हो गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। देन उसके बाद आएगा अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देन यहाँ पे आएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से 3 एक्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा अपना रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉल्यूशन कंट्रोल, राइट। इस तरीके से हमारी सारी यूनिट्स यहाँ पे होने वाली है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से टॉपिक्स अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एंड सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे यहाँ पे वन शॉट्स में, राइट। के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए फटाफट से। व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन हो जाना, जो भी मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पे आपको फटाफट से वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। इसके थ्रू आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे जो कि 65+ होगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। मिलते हैं जल्दी।